दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जहां कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ तैयारी में लगा है, वहीं कांग्रेस के मातहत संगठनों ने भी राहुल गांधी की यात्रा को सफल व ऐतिहासिक बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहीरवार ने भी इंदौर पहुंचकर कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से विभाग को मिली जवाबदारियों को पत्रकारों के साथ साझा की। श्री अहीरवार ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में सर्वहारा वर्ग को समानता का अधिकार के तहत संपूर्ण अधिकार दिए हैं, लेकिन विडंबना यह है कि भाजपा लोकतांत्रिक देश की भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर भारतीय संविधान को ही खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी देश की मूलभूत समस्या बेरोजगारी, महंगाई, नफरत के साथ ही भारतीय संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। राहुल जी 26 नवंबर को अम्बेडकर नगरी महू आएंगे। वे यहां सभा को संबोधित करने के साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष द्वय नितेश नरवले एवं राजेंद्र मालवीय सहित शहर अध्यक्ष फूल सिंह कुंवल, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता के पश्चात श्री अहीरवार ने गांधी भवन के सभागार में अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों की महती बैठक भी ली तथा पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा, तो हमारे विभाग की तरफ से अधिक लोग न केवल इंदौर से बल्कि पूरे प्रदेश से आने की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। उस संबंध में मेरी मीटिंग हुई। महू में आप आखिरी बार महू कब गए थे? महू को लेके क्या योजना आप लोगों की है? पिछली बार महू कब गया था? अभी 28 तारीख को आपके यहाँ गए थे। तो यात्रा के संबंध में महू में भी कुछ हुआ? हाँ, महू में होगा। महू में राहुल जी से हम लोग संवाद करेंगे और एक बड़ी सभा राहुल जी वहाँ लेंगे। संभावित है कि वहाँ एक बहुत बड़ी सभा होगी और राहुल जी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से संवाद भी करेंगे। महू का रूट में शामिल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, महू है राहुल जी। महू 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उसमें राहुल जी शामिल होंगे। कितने लोगों के इसमें शामिल होने की संभावना तो इसमें लाखों लोगों की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और पूरा कांग्रेस परिवार और पूरा मध्य प्रदेश की हर जो भावना है राहुल जी के साथ जुड़ी हुई है। हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति राहुल जी को समर्थन देता है। लेकिन सर, जिस तरीके से आप बैठक कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि जब कोई आयोजन होने वाला रहता है तो कांग्रेस का जो अनुशासन है वो कहीं नहीं दिखता है, जो प्लानिंग है वो कहीं नहीं दिखती, जो योजना है वो कहीं नहीं दिखती। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी विचारधारा है और कांग्रेस की एक खासियत है कि हर विचारधारा के लोग इसमें अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं। कभी कभी अगर जो आप अनुशासन की बात कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है कि यहाँ किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जाता। हर व्यक्ति अपनी बात को खुल के अपने नेताओं के सामने रख सकता है। सर, इसमें जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है तो क्या योजना बनाई गई है आपके द्वारा? अभी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लेंगे और बड़े नेताओं के साथ बैठ कर उन सुझावों को अमली जामा करते हैं। क्या रूट तय किया है? अभी ये रूट आदरणीय राहुल गांधी जी का बड़वानी से जब आएंगे तो राहुल गांधी जी पूरा दिन मऊ में हम लोग प्लान कर रहे हैं और उस पर कितना हम लोग राहुल जी का समय ले पाते हैं उस पर भी चर्चा होगी। सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, आपको भी जिम्मेदारियां सौंपी गई होगी, तो किस तरीके से आपने अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने की योजना बनाई? हम लोग उसी पे वर्क करने के लिए आज बैठक हम सब जिम्मेदार लोग सब बैठ रहे हैं और 26 तारीख को आज से 15 दिन और 15 दिनों में हम सभी जीतू पटवारी जी हैं, आदरणीय कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी हैं, विनय वाकलीवाल जी और तमाम विधायक और तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बैठ के एक बड़ा इस आयोजन को सफल बनाने का हम सब लोग रूपरेखा तैयार करेंगे और आपको लोगों को पता भी चलेगा। बीजेपी के नेता किलोमीटर चलने की तैयारी है, साथ में पैदल चलेंगे? देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अभी हमारी जो राहुल जी के साथ चलने के हम लोग पूरा मऊ से राहुल जी के साथ चलेंगे और बड़ी संख्या में राहुल जी के साथ हम लोग प्लानिंग होगी। लेकिन कितना राहुल जी का रोड मैप है, अभी राहुल जी का जो भी चलने का आप बता रहे पूछ रहे हैं वो अभी हम लोगों के पास आया नहीं है, उसके लिए हम लोग बैठे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस यात्रा को
विफल बनाने के लिए कई असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयास किए जाएंगे। इसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश में ये यात्रा विफल होने वाली है, इसी को लेकर कांग्रेस सिर्फ बहाना बना रही है। देखिए, उत्तर भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ हिंदी भाषी बेल्ट में आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा प्रवेश करेगी और पूरे भारत की जो यात्रा 3500 किलोमीटर की है, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ कि जैसे ही राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे, सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्वागत और सबसे बड़ी संख्या में पूरा मध्य प्रदेश आदरणीय राहुल गांधी जी के सम्मान में खड़ा रहेगा। तो जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग विफलता की बात कर रहे हैं, वो जान गए हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश से हमारी विदाई तय है और 2024 से भी हम लोग केंद्र से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय करेंगे। महू को लेकर यात्रा का जो रूट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो अभी इस तरीके से कोई या फिर एक देखिए, उसकी अनुमति की जिम्मेदारी आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के पास है और वो इसमें लगे हैं और उनको जब भी अनुमति मिलेगी हम लोग बैठ के वो पूरा रूट तैयार करेंगे। अभी तक महू इंक्लूडेड है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, 26 में आपसे कह रहा हूँ, 26 नवंबर को संविधान दिवस पर आदरणीय राहुल गांधी जी रहेंगे। बिल्कुल बाबा साहब के सम्मान में वो अपनी बात भी रखेंगे और पूरा समाज उसको सुनेगा और आज जरूरत है इस देश को राहुल गांधी जी ऐसे नेता। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में आ रही है, तो क्या इसमें मानेंगे कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा साबित होती है? नहीं, कांग्रेस कभी टूटी नहीं थी। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस कभी टूटी नहीं थी। इस देश को जोड़ने का काम और इस देश को आज़ाद कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं आपसे कह चुका हूँ ना कि लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता नहीं है, वो राइट टू एक्सप्रेशन है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी में किसी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी खुद की बात भी अपने मंच पर रख पाए। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी के विफल होने के बाद में राहुल गांधी जी की रीलॉन्चिंग कर रही कांग्रेस इस यात्रा के थ्रू। पहली बात तो भारत जोड़ो, नरेंद्र मोदी जी और पूरे आरएसएस और भाजपा को सोचना चाहिए कि भारत जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी राहुल गांधी जी को। इस देश में जब से इनकी सरकार केंद्र में आई है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जिस तरीके से इस देश का विखंडन हुआ है, उस विखंडन को जोड़ने के लिए और संविधान की जो मूल भावना थी कि हम लोग सब भारत के लोग हैं, उस मूल भावना को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया और आज हर जाति हर धर्म के व्यक्ति के अंदर डर है, भय का माहौल है। हम लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी राजनीति को खत्म करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भिंड में प्रतीकात्मक गोविंद सिंह जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उस पर बीजेपी के कुछ लोगों ने हमला भी किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो प्रयास करेगी, हमेशा प्रयास करेगी और उनके प्रयास को विफल करने का काम कांग्रेस ही कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता के बनते कांग्रेस की है, लेकिन देखने में ये आता है कि जो कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो अनुसूचित जाति के जो पदाधिकारी है उनको भी पीछे कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। अनुसूचित जाति वर्ग को सम्मान देने का काम, उनको अवसर देने का काम और राजनीतिक अधिकार हो चाहे आरक्षण हो, सभी काम कांग्रेस पार्टी ने दिया है और किया है और आने वाले समय में भी हमारे आरक्षण को और हमारे अधिकार को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है।